क्लास स्टार्ट करें। सो फैक्टर थ्योरम आप स्टार्ट करना है, क्योंकि लास्ट क्लास हम पढ़े थे रिमाइंडर थ्योरम, उससे पहले था पॉलिनोमियल्स, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, जीरोज रूट्स। फैक्टर थ्योरम क्या है? आज हम पढ़ने वाले फैक्टर थ्योरम। फैक्टर क्या है? कोई भी नंबर, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। कोई भी नंबर, सपोज मैं बोला कि 12 एक नंबर है। 12 का क्या क्या फैक्टर है, कैसे निकालते हैं हम? 12 को प्राइम फैक्टर से निकालते हैं, फैक्टराइज करके निकालते हैं। तो 12 के फैक्टर क्या आ जाता है? 2 आता है, 3 आता है, 4, 6 आता है। तो जो फैक्टर आया, जो नंबर गिवन है, उसे हम डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो फैक्टर थ्योरम का ये बेसिक है। कोई भी पॉलिनोमियल दिया है और किससे हम डिवाइड करना है। ओके, जो पॉलिनोमियल जो दिया होगा, गिवन होगा, दैट पॉलिनोमियल डिग्री मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ओके, पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा। दैट मीन्स लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाइक्वाड्रेटिक ऐसा होगा। और एक रियल नंबर होगा, एक रियल नंबर होगा। तो फैक्टर थ्योरम में क्या आएगा? x माइनस ए इज ए फैक्टर। फर्स्ट कंडीशन देखो, दो केसेस। x माइनस ए इज ए फैक्टर इफ p ऑफ a इक्वल 0। जो पॉलिनोमियल गिवन होगा, x के बदले हमको a के वैल्यू पुट करना है, वो 0 आ गया तो x माइनस ए क्या हो जाएगा? फैक्टर होगा। क्लियर? उसको थोड़ा उल्टे देते हैं। क्या करते हैं? इफ तो पी ए इक्वल 0 फर्स्ट कंडीशन हो गया। पी ए इक्वल टू 0 इफ x माइनस ए इज ए फैक्टर। पी ए इक्वल टू 0 इफ x माइनस ए इज ए फैक्टर। फर्स्ट क्या हुआ? x माइनस ए इज ए फैक्टर इफ पी ए इक्वल टू 0। सेकेंड हो गया पी ए इक्वल टू 0 इफ x माइनस ए इज ए फैक्टर। ये फैक्टर थ्योरम। क्लियर? तो एक क्वेश्चन लेके हम करते हैं, एग्जाम्पल लेके। वो एक एग्जाम्पल है, सो दैट x माइनस 2 इज ए फैक्टर ऑफ एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 10। यहाँ पे दिया है px दे दिया है, पॉलिनोमियल गिवन है एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 10। बोला है कि दिखाओ कि x माइनस 2 एक फैक्टर है उसका, तो इसको हम gx लेते हैं, जैसे रिमाइंडर थ्योरम किए थे। ओके, तो क्या करना है? gx को 0 लेना है। दैट मीन्स x माइनस 2 को हम 0 ले लिए, तो x आ गया 2। ये जो x2 आ गया, जब हम x के वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, दैट मीन्स x के वैल्यू 2 मीन्स a। ओके, a। तो इसके बाद जब पॉलिनोमियल में पुट करेंगे तो रिजल्ट जब 0 आया तो ये फैक्टर है। तो चेक करते हैं। तो p ऑफ 2 क्या होगा? 2 क्यूब माइनस 2 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 माइनस 10। तो ये आ गया 8 माइनस 4 टू 8 प्लस 10 माइनस 10। देखो ये दोनों कैंसिल, तो आ गया 0। तो p ऑफ 2 इक्वल 0 हो गया। तो क्या हो गया? सो x माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। क्लियर? ये था फैक्टर थ्योरम का कॉन्सेप्ट। क्लियर? अभी हम क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चन है इधर, उसको एक एक करके करेंगे, पूरा क्लियर हो जाए। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है, सो दैट x प्लस 1 एंड 2x माइनस 3 आर फैक्टर्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 दिया है। पॉलिनोमियल क्या दिया है? देखो, पॉलिनोमियल गिवन है 2x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस x प्लस 2। उनको दिखाना है कि x प्लस 1 एक फैक्टर होगा एंड 2x माइनस 3 एक फैक्टर होगा। क्लियर? फर्स्ट स्टेप क्या है? ये जो दिया है उसको 0 ले लो, तो x प्लस 1 को हम 0 लेते हैं, तो यहाँ से ये x निकाल दिया, क्या आ गया? माइनस 1। सेकेंड में 2x माइनस 3 को 0 ले लिया, तो 2x कितना हो गया? 3। दैट इम्प्लाइज x इक्वल हो गया 3/2। अभी क्या करना है? दो वैल्यू आ गया, माइनस 1 को लेके चेक करना है, 3/2 को लेके चेक करना है। तो माइनस 1 को लेके पहले चेक करते हैं। माइनस 1 पुट किया कहाँ पे? ये जो पॉलिनोमियल है यहाँ पे पुट किया, तो क्या हो गया? 2 इंटू माइनस 1 क्यूब माइनस 9 इंटू माइनस 1 स्क्वायर प्लस माइनस 1 प्लस 12। क्लियर? तो ये आ गया माइनस 1, ये आ गया माइनस 2। माइनस 2 की क्यूब क्या है?
-1 इंटू 2 -2, ये हो गया 1, तो -9, तो ये हो गया -1 प्लस 12। देखो -2 -10 -11 -1 -12 प्लस 12 0। ओके, तो फर्स्ट वाला ये हो गया x प्लस 1 इज ए फैक्टर। क्लियर। सेकंड चेक करते हैं। सेकंड क्या है 3/2, तो p ऑफ 3/2 तो क्या होगा 2 इंटू 3/2 का क्यूब -9 इंटू 3/2 का स्क्वायर प्लस 3/2 प्लस 12। देखो क्या हो गया 2 इंटू ये क्या हो गया 27/8 माइनस 9 इंटू क्या हो गया 9/4 प्लस 3/2 प्लस 12। तो ये हो जाएगा कैंसिल करने से 4 आ गया 27/4 माइनस 81/4 प्लस 3/2 प्लस 12। क्लियर। तो यहाँ पे लेते हैं एलसीएम ले लिए 4 ले लिए, तो हो गया 27 माइनस 81 प्लस 3 प्लस 48। ओके सॉरी प्लस 3 है 2 है ना 2 इंटू 6 तो आ गया देखो 27 प्लस 6 27 प्लस 6 33 प्लस 48 क्या हो गया 81 माइनस 81/4 तो 0/4 इक्वल 0। तो ये भी आ गया 0। क्लियर। दोनों आ गया ये वैल्यू आ गया 0, तो ये भी एक फैक्टर हो गया। तो जो क्वेश्चन था क्या हो गया सो दैट दिखा दिए कि दोनों फैक्टर्स। क्लियर, क्योंकि रिमाइंडर क्या आ गया पुट करने से 0 आ गया। ये हो गया फैक्टर थे हम फर्स्ट क्वेश्चन। एंड सेकंड क्वेश्चन क्या है सेकंड क्वेश्चन फाइंड द वैल्यू ऑफ a and b so that the polynomial जो दिया है पहले लिख दो क्वेश्चन नंबर 2 नहीं polynomial जो दिया है उसे लिख देते हैं। क्या दिया है px इक्वल टू x³ माइनस ax स्क्वायर माइनस 13x प्लस b। Find the values of a and b so that the polynomial this one has x minus 1 is a factor and x plus 3 दोनों फैक्टर्स। ओके दोनों फैक्टर्स मीन्स x minus 1 को पहले 0 लेना है तो x आ जाएगा 1। सिमिलरली x plus 3 को भी 0 लेना है तो x आ जाएगा -3। एक आ गया -3 एक आ गया 1। तो क्या करना है पुट करना है। क्यों पुट करना है तो पुट करने से क्या होगा a b में एक इक्वेशन आ जाएगा a वैल्यू पुट करने से, क्योंकि a वाला फैक्टर है इसका और a वाला भी फैक्टर है। तो पहले 1 पुट करके निकाल देते हैं एक इक्वेशन आ जाएगा, -3 पुट करके निकाल देते हैं और एक इक्वेशन आ गया। दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो ठीक है। तो 1 हो गया तो 1³ माइनस a इंटू 1 स्क्वायर माइनस 13 इंटू 1 प्लस b। तो ये आ गया 1 माइनस a माइनस 13 प्लस b। रिमाइंडर क्या होगा 0 होगा। देखो जब लिखेंगे इक्वल होगा 0 फैक्टर है तो ये हो गया क्या देखो -a प्लस b माइनस 12 इक्वल टू 0। -a प्लस b माइनस 12 इक्वल टू 0। तो राइट साइड में लेते हैं ना तो ऐसे भी लिख देते हैं। राइट साइड में लेने से क्या होगा a हो जाएगा साइन चेंज हो जाएगा, सभी साइन चेंज हो जाएगा 0। इक्वेशन 1 आ गया। सेकंड क्या करते हैं p ऑफ -3। ओके तो -3 का क्यूब माइनस a इंटू -3 का स्क्वायर माइनस 13 इंटू -3 प्लस b। ये भी हो गया 0 नहीं तो आ गया -27 ये हो गया 9 माइनस 9a प्लस 39 प्लस b इक्वल टू 0। तो ये हो गया क्या देखो 39 है माइनस 9 है माइनस 9a 39 हो गया तो 12 प्लस 12 प्लस b इक्वल टू 0। क्योंकि राइट साइड में लेते हैं 9a प्लस सॉरी ठीक है राइट साइड में लेते हैं तो प्लस हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा माइनस, ये भी हो गया माइनस इक्वल टू 0। ओके इक्वेशन 2 देखो इक्वेशन 1 क्या है इक्वेशन 1 क्या दिया है a माइनस बी इक्वल प्लस 2 और उसे लिख सकते हैं ठीक है a माइनस बी
प्लस 12 इक्वल टू 0। सेकेंड क्या है 9a माइनस बी माइनस 12 इक्वल टू 0। देखो सब्ट्रैक्ट करते हैं, क्यों, कोएफिशिएंट सेम है बी का, साइन चेंज हो जाएगा। तो ये हो गया देखो माइनस 9 है तो ओके माइनस 8a, ये हो गया प्लस 24 इक्वल टू 0। दैट इम्प्लाइज माइनस 8a इक्वल टू माइनस 24। तो a इक्वल टू माइनस 24 बाई माइनस 8 इक्वल टू 3। तो a के वैल्यू आ गया 3। तो a के वैल्यू आ गया तो a के वैल्यू को कोई भी इक्वेशन में, इक्वेशन 1 हो या इक्वेशन 2 में पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे पुट कर लिए, पुट द वैल्यू इन इक्वेशन 1। देखो इक्वेशन 1 में पुट किया तो a के वैल्यू क्या है 3 माइनस बी प्लस 12 इक्वल टू 0। दैट इम्प्लाइज माइनस बी प्लस 15 इक्वल टू 0। तो क्या होगा b को ले जाओ राइट साइड में, b प्लस हो गया 15 तो है, तो आ गया b इक्वल टू a आ गया 3 एंड b इक्वल टू 15। क्वेश्चन नंबर 2 खत्म। ओके दोनों फैक्टर दिया है फैक्टर, तो रिमाइंडर आ जाएगा 0। पुट कर लिया फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड में भी पुट कर लिया, सेकंड इक्वेशन आ गया, दो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर लिए आगे। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थर्ड क्या दिया है, इफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ दिस वन सो दैट दिस वन इक्वल टू दिस वन। तो एक्स माइनस इज फैक्टर, फिर दिया है एक्स माइनस 1 फैक्टर किसका है, पॉलिनोमियल क्या है, तो पी एक्स लिख देते हैं ax टू द पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई। ओके ये पॉलिनोमियल दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज फैक्टर। एक्स माइनस 1 इज फैक्टर मीन्स क्या करना है, इसको 0 लेना है जो फैक्टर है, नहीं एक्स का वैल्यू निकालना है। तो ये क्या फॉर्मूला, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म में इक्वल टू 0। तो क्या आ जाएगा एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 और एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे एक्स का वैल्यू आ गया -1 और यहाँ पे एक्स का वैल्यू हो गया 1। तो एक्स के दो वैल्यू आ गया, तो यहाँ पे पुट करते हैं। देखो पी ऑफ -1 पुट किया तो क्या होगा a इंटू माइनस 1 टू द पावर 4 प्लस b इंटू माइनस 1 का क्यूब प्लस c इंटू माइनस 1 स्क्वायर प्लस d इंटू माइनस 1 प्लस e। क्या हो गया रिमाइंडर थियरम, सॉरी फैक्टर थियरम, क्या आएगा रिमाइंडर 0 आएगा। क्लियर, तो ये हो गया a, क्योंकि पावर 4 है नेगेटिव का, पॉजिटिव आ जाएगा, a हो जाएगा नेगेटिव माइनस b, ए हो गया प्लस c माइनस d प्लस e इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा, देखो जो पॉजिटिव है a प्लस c प्लस e है, जो नेगेटिव है राइट साइड में लेते हैं b प्लस d। क्वेश्चन 1 हो गया। देखो फर्स्ट प्रूव हो गया a प्लस c प्लस e इक्वल टू b प्लस d। सेकेंड ये जो वैल्यू को 1 को पुट करते हैं यहाँ पे, तो p ऑफ 1 पुट करते हैं a इंटू 1 टू द पावर 4 प्लस b इंटू 1 क्यूब प्लस c इंटू 1 स्क्वायर प्लस d इंटू 1 प्लस e। क्या होगा 0 हो गया। तो ये क्या हो गया a प्लस ए हो गया b प्लस c प्लस d प्लस e इक्वल टू 0। इक्वेशन 2 देखो ये दोनों से, ये तो फर्स्ट प्रूफ हो गया है। नहीं a b c का वैल्यू, सॉरी यहाँ पे हाँ सॉरी a c e, हाँ क्या दिया है a c, हम इसको लिख सकते हैं ऐसे a प्लस c प्लस e प्लस b प्लस d। नहीं देखो ये जो वैल्यू यहाँ पे क्या निकला फर्स्ट में a प्लस c प्लस e इक्वल टू b प्लस d, फर्स्ट प्रूफ हो गया। ओके सेकेंड इक्वेशन आया a प्लस c प्लस e प्लस d प्लस b प्लस d, दैट मीन्स 5 a b c d e सबको सॉल्व करने से क्या आता है 0 आता है। तो हम इसको अरेंज करके लिख दिए ऐसे a प्लस c प्लस e एंड b प्लस d, दिस प्लस दिस इक्वल 0 और दोनों इक्वल है। ओके ये दोनों इक्वल है और दोनों को ऐड करने से 0 आता है, तो क्या होगा कोई पॉजिटिव नेगेटिव तो नहीं होगा, तो दोनों का वैल्यू क्या होगा 0, क्योंकि रिजल्ट जब ऐड करते हैं रिजल्ट आता है 0। क्लियर, कोई नेगेटिव नहीं है यहाँ पे, तीनों को ऐड करते हैं, ये जो a प्लस c प्लस e इक्वल b प्लस d, नहीं दोनों का सम क्या है 0 है, दोनों का सम 0 होगा तो क्या होगा फर्स्ट पार्ट 0 होगा एंड सेकेंड पार्ट भी 0 होगा, तो 0 प्लस 0 इक्वल 0, दैट मीन्स a प्लस c प्लस e इक्वल टू b प्लस d इक्वल टू 0, दोनों का वैल्यू होगा 0। सो a प्लस c प्लस e इक्वल टू b प्लस d, दोनों का सम 0 होता है, तो a पार्ट 0 तो इक्वल 0 प्रूव हो गया। क्लियर, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, हो गया।
क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 में आता है। देखो 4, 5 बहुत इंपॉर्टेंट है। 4, 5 ध्यान से देखना इसको। 4, 5 अलग का क्वेश्चन है और कॉन्सेप्ट इजी कॉन्सेप्ट में क्लियर। देखो क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, व्हाट मस्ट बी एडेड टू दिस वन द रिजल्ट इज एग्जैक्टली डिविजिबल। एडेड करना है मीन्स कुछ रिमाइंडर जो दिया है पॉलिनोमियल उसमें कुछ ऐड करना है, ठीक है। वो पॉलिनोमियल दिया है, फर्स्ट पॉलिनोमियल दिया है x³ माइनस 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 19 डिविजिबल होगा एग्जैक्टली जब और एक पॉलिनोमियल क्या है x² प्लस x माइनस 6। ये डिवाइड करेंगे बस कुछ ऐड करना है। लेट उसमें हम ऐड कर लिए x प्लस बी, क्यों x प्लस बी, यहाँ पे क्यूबिक है यहाँ पे क्वाड्रेटिक है, तो जब डिवाइड करेंगे लीनियर फॉर्म में आ जाएगा। तो लेट ax प्लस बी उसमें ऐड किए, ऐड करने के बाद क्या होगा एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा। तो क्या किया पॉलिनोमियल है x प्लस बी ऐड कर लिया। ओके अभी क्या करना है, इसे डिवाइड करना है। डिवाइड करने मीन्स इसके फैक्टर क्या है, देखो इसको मिडिल टर्म फैक्टर में कर लेते हैं। x², दो फैक्टर आ जाएगा क्वाड्रेटिक है, x² प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6। तो ये आ गया क्या x², देखो ऐड करने से x हो गया, मल्टीप्लाई करने से माइनस 6x²। तो x कम लेते हैं यहाँ पे x प्लस 3 माइनस 2 कम लेते हैं x प्लस 3। तो ये आ गया x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 2। तो क्या करना है, इसको हमें जीरो लेना है, जीरो लेके x के वैल्यू निकालना है। क्लियर। तो x का एक वैल्यू आ गया -3 और एक आ गया और x आ गया 2। तो अभी क्या करना है, ये वैल्यू को पुट करना है पॉलिनोमियल में। p ऑफ -3 पुट करने से क्या रिमाइंडर क्या होगा, जीरो होगा क्योंकि ये फैक्टर है। तो -3 पुट करना है, तो -3 का क्यूब -3 इंटू -3 का स्क्वायर -12 इंटू -3 प्लस 19 प्लस देखो a x का क्या है, x है -3, तो ये क्या है -3 है प्लस b, तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा 0। क्लियर। तो ये आ गया -27, ये भी आ गया -27, ये आ गया 36, 19 -3 है प्लस b इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा ऐड करने से 55, 54, 1 -3 है प्लस b इक्वल टू 0। तो हम इक्वेशन लिख सकते हैं, राइट में ले लें 3a माइनस b -1 इक्वल टू 0, इक्वेशन 1 हो गया। ओके ये -3 पुट कर लिए, रिमाइंडर 0 है, तो एक इक्वेशन आ गया। सिमिलरली p ऑफ क्या करना है, 2 पुट करना है। सो 2 का क्यूब -3 इंटू 2 स्क्वायर -12 इंटू 2 प्लस 19, 2 पुट करना है x में, प्लस 2a प्लस b इक्वल 0 है। तो अभी क्या है 8 -12 -24 प्लस 19 प्लस 2a प्लस b इक्वल टू 0। तो यह है गया 36 27 -9 प्लस 2a प्लस b इक्वल टू 0। दैट इम्प्लाइज 2a प्लस b हो जाएगा, 2a प्लस b लिख दो -9 इक्वल टू 0, इक्वेशन 2। ओके अभी दोनों को हम सॉल्व करते हैं, इक्वेशन 1 और 2। इक्वेशन 1 में क्या आ गया 3a माइनस b -1 इक्वल टू 0, ये 0 है ना, 0। देन सेकेंड में आ गया 2a प्लस b -9 इक्वल टू 0। सॉल्व करते हैं, ये दोनों देखो कोफिशिएंट्स है में साइन अलग है, तो ऐड करते हैं दोनों का ऐडिंग क्या होगा, ये हो गया 5a, ये कट गया, ये -10 इक्वल टू 0। तो ये 5a इक्वल हो गया 10, दैट इम्प्लाइज a इक्वल टू 10/5 आ गया 2। a की वैल्यू 2 आ गया, तो a की वैल्यू इक्वेशन 1 और 2 में पुट करो, में पुट करो, तो पुट कर ले 2 में, सॉरी 1 में। सो 3 इंटू 1 में पुट कर ले, पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1। 3 इंटू 2 माइनस b -1 इक्वल टू 0, तो आ जाएगा 6 माइनस b -1 इक्वल टू 0। 6 माइनस 1 कितना है 5 माइनस b इक्वल टू 0, तो b आ गया 5। तो आंसर आ गया 2 और 5, आंसर नहीं है, a और b के भी आ गया। तो क्या ऐड करना है, लीनियर x प्लस b ऐड करना है।
तो x की वैल्यू x, a की वैल्यू कितना है 2, तो 2x प्लस b की वैल्यू कितना है 5, तो आंसर है 2x प्लस 5। जब ये पॉलिनोमियल px गिवन है, इसमें हम 2x प्लस 5 पे ऐड कर लेंगे तो क्या होगा, ये जो पॉलिनोमियल से एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा। समझ में आ गया? क्योंकि ये क्यूबिक है, एक क्वाड्रेटिक है, जब डिवाइड करते हैं लीनियर फॉर्म में आता है रिमाइंडर लेट एक्स प्लस बी ले लिए, इसके फैक्टर कर लिए, दोनों फैक्टर को पुट कर लिए, दो इक्वेशन आ गया, दो इक्वेशन से ए बी निकाल दिए, तो क्या ऐड किए थे, ए एक्स प्लस बी ऐड किए थे, तो आ गया आंसर 2x प्लस 5। क्लियर? लास्ट क्वेश्चन सिमिलर क्वेश्चन है बट सब्ट्रैक्टेड दिया है, सब्ट्रैक्टेड सेम है, सेम प्रोसेस है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है, सब्ट्रैक्टेड दिया है, पॉलिनोमियल क्या दिया है, पॉलिनोमियल दिया है एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 80। ओके, क्या सब्ट्रैक्ट करना है, क्यूबिक के डिविजिबल जो होता है डिवाइडेड बाय दिया है, एक क्वाड्रेटिक दिया है नहीं, तो रिजल्ट आ जाए लीनियर में, तो लीनियर को सब्ट्रैक्ट करते हैं, लेट एक्स प्लस बी हम सब्ट्रैक्ट किए। ओके, तो पहले क्या करेंगे, इसके फैक्टर निकालेंगे, एक्स के वैल्यू निकालेंगे, देन पुट करेंगे, दो इक्वेशन आ जाएगी, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर, देखो मिडिल टर्म फैक्टर में क्या होगा 4x माइनस 3x माइनस 12 इक्वल 0 लेना है इसको। ओके, तो ये जगह x कम लेने से x प्लस 4 माइनस 3 कम लेने से x प्लस 4 इक्वल 0, तो आ गया x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल 0, तो x के दो वैल्यू आ गया, x आ गया -4 और एक आ गया x आ गया 3 नहीं, तो क्या करना है, -4 पुट करना है, एक इक्वेशन लेना है और 3 पुट करना है, तो p ऑफ -4, p ऑफ -4 क्या हो जाएगा, -4 का क्यूब माइनस 6 इंटू -4 का स्क्वायर -15 इंटू -4 प्लस 80 माइनस एक्स स्क्वायर -4 है, यहाँ पे होगा -4x प्लस बी 4a प्लस बी इक्वल क्या होगा, रिजल्ट 0 हो गया नहीं, रिमाइंडर 0 रहना चाहिए, तो ये हो गया -64 -96 then -60 प्लस 60 प्लस 60 प्लस 80 माइनस प्लस 4a हो गया माइनस b इक्वल टू 0। ओके, तो अभी क्या आ जाएगा इक्वेशन 4a b माइनस b, देखो a आ गया 140, a आ गया 160, -160 प्लस 140 तो -20 इक्वल टू 0, इक्वेशन 1। देन क्या पुट करना है, 3 पुट करना है इसमें, सो 3 क्यूब माइनस 6 इंटू 3 स्क्वायर, समझ में आता है? तो पहले -4 पुट के एक इक्वेशन आ गया, अभी क्या करें, एक्स का 3 पुट करके और एक इक्वेशन लाएंगे, तो 15 इंटू 3 प्लस 80 माइनस 3a प्लस b इक्वल 0 हो गया रिमाइंडर। देन 27 ये हो गया 54 माइनस 45 प्लस 80 माइनस 3a माइनस b इक्वल टू 0, तो ये हो गया -3a माइनस b। अभी दोनों को ऐड करते हैं, इसको ऐड करते हैं, देखो ये हो गया -27 हुआ तो -72 -27 माइनस 45 -72 प्लस 8 प्लस 80 प्लस 8 होगा इक्वल टू 0, इक्वेशन 2 आ गया। ओके, अभी सॉल्व करते हैं इक्वेशन को, क्या दिया फर्स्ट इक्वेशन, कोफिशिएंट इक्वल है क्या, हाँ देखो b के कोफिशिएंट इक्वल, तो इक्वेशन 1 4a माइनस b माइनस 20 इक्वल टू 0, फर्स्ट इक्वेशन है, -3a माइनस b प्लस 8 इक्वल टू 0, तो क्या होगा अभी सब्ट्रैक्ट करना है। ओके, साइन चेंज कर लो यहाँ पे, तो ये हो गया 7a, ये कट गया -28 इक्वल टू 0, सो 7a इक्वल टू क्या होगा 28 होगा, तो ये क्या होगा 28/7 इक्वल टू आ गया 4, तो ए की वैल्यू 4 आ गया, एक वैल्यू जो भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, तो यहाँ पे पुट कर लिए, सिर्फ फर्स्ट इक्वेशन में पुट करने से क्या होगा 4 इंटू पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1,
4 इंटू 4 माइनस बी माइनस 20 इक्वल टू 0। तो ये क्या आ गया 16 माइनस बी माइनस 20 इक्वल टू 0। तो ये आ गया माइनस बी माइनस 4 इक्वल टू 0। तो बी को राइट साइड में लेते हैं तो बी इक्वल टू आ गया -4। ए आ गया 4, बी आ गया -4। तो ये जो क्या सब्ट्रैक्ट करना था एक्स प्लस बी, तो ए की वैल्यू कितना है 4, तो 4x बी की वैल्यू कितना है -4। तो आंसर आ गया 4x -4। तो क्या सब्ट्रैक्ट करना था एक्स प्लस बी, ए का वैल्यू आ गया 4, बी का वैल्यू आ गया -4, यहाँ पे पुट कर लो। तो 4x -4 को हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो क्या होगा, ये एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा। क्लियर? सो ये जो क्वेश्चंस था फैक्टर थ्योरम रिलेटेड था, उसको अच्छे से प्रैक्टिस करना, बार बार प्रैक्टिस करना कैसे हुआ है, और कैलकुलेशन ठीक रखना, तो एक ही बार में हो जाएगी। ओके, तो नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं फैक्टराइजेशन। ओके, एंड अलजेब्रिक आइडेंटिटीज रिलेटेड फैक्टराइजेशन कैसे करें। ओके, सो कीप ऑन वाचिंग, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।